आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसे हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं, कुछ लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। हमने टॉपिक्स कवर किया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एलिमिनेशन, ये सब हमने कवर किया है। अब इस सब का जो एप्लीकेशन है, आखिर ट्रिग्नोमेट्री वर्क कहाँ करता है, ट्रिग्नोमेट्री वर्क कैसे करता है, आखिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से कुछ फायदा है या नहीं, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। तकरीबन 10 लेक्चर्स और हम लोग लेंगे, तब जाके ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म करेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री देखिए, ये जो हमने टॉपिक लिया है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या फिर हाइट एंड डिस्टेंस, जो चाहे वो बोल लीजिए, उसमें कुछ बातें हैं जो हमें स्टार्टिंग में याद रखने हैं। वो बातें अगर हम याद रखें, आज इंट्रोडक्शन हम लोग करने वाले हैं, अगर वो बातें हम याद रखेंगे तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन समझने में हमें परेशानी नहीं होगी, इजीली हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सबसे टफ अगर कोई होता है ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट, तो बहुत से लोग ये बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है पढ़ना, वो सिखाना भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो मैं कुछ ऐसे वे में आपको सिखाने वाला हूँ जो बहुत मजेदार होगा। हाँ, वहाँ देख रहे हैं क्या? अरे वो नया स्टूडेंट है। हाँ, वो मेरा स्टूडेंट नया, वो पीछे से पढ़ता है। चलिए देखिए, कुछ बातें उसमें हमें है, वो है हॉरिजॉन्टल लाइन। एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? ये देखिए, ये वाला जो लाइन है हमारा ना, ये एक्स वाला जो लाइन है, ये एक्स लाइन, ओ एक्स जो लाइन है वो हमारा क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे रहेगा, ओ पे क्या है? कोई ऑब्जर्वर है। तो उससे ऑब्जर्वर से होके जो रेज निकलता है, जो लाइन निकलता है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस, तो वो जो लाइन होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। ये हमेशा याद रखिए, कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकता है। अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे हो जाए तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे हम लोग, तो वहां पे क्या हो जाएगा? वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। इसके डेफिनेशन देखिए, अ स्ट्रेट लाइन पासेस फ्रॉम ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस। एक स्ट्रेट लाइन है जो ऑब्जर्वर से होकर पास कर रहा है अर्थ सरफेस से, तो ये क्या है? ये हमारा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। दूसरा देखिए, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट ये है हमारा दूसरा। इसमें when an observer looks from a point O to an object P, then line OP is called line of sight। देखिए, कोई ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर से होके कोई रेज पास कर रहा है अर्थ सरफेस से, तो ये तो पता है आपको, ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। लेकिन ये जो P हमारा कोई ऑब्जेक्ट है ना, P पॉइंट कोई ऑब्जेक्ट है, तो अगर ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है उसको, ऊपर देख रहा है ना, तो वो जो लाइन खींचेंगे ना, तो वो लाइन हमारा क्या हो जाएगा? लाइन ऑफ साइट। ये लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दो चीजें अगर आप समझ गए होंगे, तो अब हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग वो पढ़ेंगे। देखिए, अब आगे देखते हैं। इसके बाद हमारे पास है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? तो सबसे पहले पढ़ लेता हूं क्या है। द एंगल मेड बाय एन ऑब्जर्वर above the level of eye or above the horizontal line। देखिए, अभी इस फिगर को देखिए आप, तो आपको आइडिया लगेगा ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये फिगर 1 को हमेशा देखेंगे अभी पहले। हाँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन ऑफ साइट है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। देखिए क्या हुआ, क्या लिखा हुआ? द एंगल मेड बाय एन ऑब्जर्वर। देखिए ऑब्जर्वर कहाँ है? यहाँ पे है, तो ऑब्जर्वर का आंख भी यही पे होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि ऑब्जर्वर यहाँ है तो उसका आंख यहाँ होगा, नहीं, जहाँ पे ऑब्जर्वर होगा वहीं पे उसका आंख होगा, तो यहीं पे आंख होगा उसका। तो ये जो आंख है ना ऑब्जर्वर का, और ये जो देखिए उसका हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ना, हम जिस सरफेस पे हम लोग खड़े हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो कोई ऑब्जर्वर ऐसा खड़ा है, वो अगर थोड़ा आंख ऊपर करके देखता है, अपने आई लेवल से ऊपर अगर देखता है, तो वो जो लाइन खींचेंगे वो तो ये हो जाएगा ना लाइन ऑफ साइट। और हॉरिजॉन्टल लाइन जिस सरफेस पे हम लोग है, अगर मेरे आंख को सरफेस लेके चलेंगे, ये ऑब्जर्वर लेके चलेंगे, तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। चलिए स्ट्रेट लाइन खींच दिया। अभी ये आंख से थोड़ा सा ऊपर अगर कोई पॉइंट है या कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस हम लोग या फिर वो जो लाइन खींचेंगे, वो लाइन लाइन ऑफ साइट होगा। और ये जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस था, ये स्ट्रेट लाइन जो हमारा आंख से था, वो क्या रहेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन। और फिर देखिए,
ये लाइन और ये लाइन दोनों के बीच में जो एंगल क्रिएट हुआ है, ये जो एंगल बना है, ये थोड़ा सा ऊपर देखने से जो एंगल बना है वो एंगल हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है। हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन में, तो हमें बिल्कुल घबराना नहीं है। घबराना क्यों नहीं है? क्योंकि जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर अगर आंख थोड़ा सा ऊपर करके या फिर ये जो एंगल बना रहा है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर एंगल बन रहा है, तो वो एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। हमेशा याद रखिए। तो आप बोलेंगे सर ये देखिए इधर से तो देख लिया ये ऐसे ऊपर है, अगर आप ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, नहीं, हाँ ये एंटी क्लॉकवाइज जो जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनता है वो सारा हम लोग बोल देंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो ऐसा नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे? वो एंगल जो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बन रहा है, ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये इसके ऊपर बन रहा है, ये एंगल है ना, थोड़ा सा ऊपर है। यहाँ पे ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर ऊपर देख रहा है, तो ऊपर देखने के बाद ये जो एंगल बन रहा है वो एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। अब अगर इस साइड से वो बंदा है, यहाँ तक खड़ा है वो बंदा, तो क्या होगा? ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, फिर से वो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, है ना। तो फिर ये क्या होगा? ये पॉइंट पी है, इसको देखना है हमें। तो ये बंदा जो है ये ऐसे आंख ऊपर करके ही देखेगा ना, ऊपर देखेगा तो वो जो लाइन खींचेंगे वो लाइन ऑफ साइट हो जाएगा, और ये आंख के साथ जो लाइन खींचेंगे वो लाइन क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर जो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट जो कि अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन है या अबव द आई लेवल है, तो वो एंगल क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। सिंपल वर्ड में समझ लीजिए कि ये जो थीटा एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बन रहा है, और जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर एंगल बनेंगे ये सारे एप्लीकेशन में, वो सारा हमारा होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ये बहुत अच्छा रोल करेगा इसमें, अगर आपने ये सीख लिया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सच में नोट करिए इसको। देखिए एंगल ऑफ, अभी एलिवेशन के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब वो नहीं कि वो बंदा जो डिप्रेशन में चला जाता है, वो वाला नहीं है, ये दूसरा है। हाँ, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? द एंगल मेड बाय एन ऑब्जर्वर बिलो द लेवल ऑफ आई, बिलो द लेवल ऑफ आई। और एलिवेशन में क्या था? अबव द लेवल ऑफ आई और बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। समझ में आ ही रहा है आपको? मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है, क्या है? यहाँ पे खड़ा है, और तो इसके साथ जो स्ट्रेट लाइन है और सरफेस से वो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। और कोई ऑब्जेक्ट है या फिर को देखिए, वो एक स्टूडेंट है ना, वो मैं ऐसे देख रहा हूँ उसको, तो ऐसे ऊपर करके आप थोड़ी देख रहा हूँ, मैं नीचे करके देख रहा हूँ ना, थोड़ा सा ये थोड़ा नीचे करके देख रहा हूँ, वो थोड़ा और नीचे बढ़ जाएगा तो मैं और नीचे करके देखूंगा। तो मेरा जो ये सरफेस का जो लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो, और मैं नीचे देख रहा हूँ, उस दोनों के बीच का जो एंगल क्रिएट होगा ना, वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि मैं उसको नीचे की तरफ देख रहा हूँ, मैं अपने आंख लेवल से नीचे देख रहा हूँ। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे जो भी एंगल्स बनेंगे, जो एंगल फॉर्म होगा, वो सारे एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। अभी उधर था, अब मैं इधर देख रहा हूँ, अगर इधर भी मैं देखता हूँ तो नीचे अगर देखता हूँ, या कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे है वो थोड़ा नीचे देखता है, आई लेवल से नीचे देखता है, तो जो एंगल क्रिएट होगा वो एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो समझ लीजिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपको याद रखना है, लाइन ऑफ साइट याद रखना है। लाइन ऑफ साइट मतलब वो ऑब्जर्वर कोई भी पॉइंट को देख रहा है, कहीं से भी देख रहा है, और वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन तो पता ही है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो डिप्रेशन क्या होगा? जो साइट और लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे जो एंगल क्रिएट होगा, उस दोनों के बीच जो एंगल क्रिएट होगा वो एंगल क्या होगा? हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो इसको भी नोट कर लीजिए। कुछ बातें और है, आज इंट्रोडक्शन ही है सिर्फ, तो हम लोग बस कुछ पॉइंट्स याद रखने के लिए मैं बताने वाला हूँ। तो वो बस पॉइंट आप याद रखेंगे तो कल से हम लोग उसको और आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कुछ और एक दो चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है, जो मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि लाइट हाउस हमेशा स्ट्रेट होता है, कोई मीनार जो है वो हमेशा स्ट्रेट होता है, कोई टेबल जो है वो स्ट्रेट होता है, वगैरह वगैरह। ट्रीज हमेशा स्ट्रेट होता है। कुछ मैं बताने वाला हूँ, वो मैं देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन के बाद सन्स एल्टीट्यूड। क्वेश्चन आपको पूछेगा सन्स एल्टीट्यूड के बारे में, कि सन का एल्टीट्यूड जो है वो 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, वट एवर जो क्वेश्चन पूछता है। तो जब भी सन्स एल्टीट्यूड के बारे में बात करेगा ना, तो देखिए
क्या होता है सन्स एल्टीट्यूड? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड सन्स एल्टीट्यूड। सन्स एल्टीट्यूड जो है वो भी एंगल ऑफ एलिवेशन ही है। क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन ही है। तो सन्स का देखिए, अगर ऐसा फिगर हमें ड्रॉ करना ही पड़ेगा। ये फिगर जब भी ड्रॉ करेंगे और बोलेगा कि सन का एल्टीट्यूड जो है, एग्जांपल मैंने लिया है कि 45 डिग्री है, तो हम लोग सन का एल्टीट्यूड बनाना होगा तो ऐसे बनाएंगे, कितना? 45 डिग्री। कुछ और पॉइंट्स है वो भी मैं बताता हूँ। देखिए, पोल इज अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मेड 90 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए, पोल जो, कोई अगर पोल के बारे में क्वेश्चन आपको पूछता है तो हमेशा याद रखिए पोल एक स्ट्रेट लाइन ही होगा और वो भी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। ये देखिए, सपोज करिए ये पोल हो सकता है, ये क्या है? ये एक पोल हो सकता है। क्या हो सकता है? ये पोल हो सकता है स्ट्रेट लाइन। ये देखिए 90 डिग्री मेट कर रहा है ना हॉरिजॉन्टल लाइन से। हाँ, ये पॉइंट हो गया। फिर देखिए ये हमारा ट्री का हाइट जो है, अब अगर क्वेश्चन में आपको पूछता है कोई ट्री का हाइट है या ट्री है जो टूट जाता है, तो ट्री, याद रखिए हमने क्या देखा है, प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है कि ट्री जो है आरा टेढ़ा रहता है। लेकिन जब भी हम ये थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं, सारे ये एप्लीकेशंस को जो पढ़ रहे हैं, तो अगर ट्री का क्वेश्चन आता है तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि ट्री जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है और उसका जो नीचे रूट्स होगा या उसका जो तना होगा, जड़ होगा, वो 90 डिग्री मेड करेगा। किसके साथ? वो भी हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। चलिए ये हो गया। फिर टावर इज ऑलवेज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। अगर आपको टावर पूछेगा, टावर क्या है, तो टावर भी एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होता है। टावर सीधा रहता है एकदम। वो बुर्ज खलीफा वगैरह वो टावर नहीं है कि ऐसा झुका हुआ वाला टावर नहीं है, एकदम टावर सीधा वाला टावर, एकदम स्ट्रेट टावर रहेगा, है ना। तो वो भी 90 डिग्री मेड करेगा। कोई भी टावर अगर क्वेश्चन में आता है, जब तक मेंशन ना करे, तो वो 90 डिग्री ही क्रिएट करेगा। फिर देखिए, एक स्टैचू के बारे में अगर आपको पूछता है तो स्टैचू जो है वो भी एक स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, वो भी वर्टिकल। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया 90 डिग्री मेड करेगा। किसके साथ? हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। और भी बातें हैं, मैं बता रहा हूँ, नोट करिए इसको। देखिए और उसके आगे कुछ पॉइंट्स हमारे पास। पिलर्स का हाइट जो है, पिलर अगर कोई पूछता है आपको, पिलर का क्वेश्चन आता है, तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन ही होगा। वो क्या होगा? स्ट्रेट वर्टिकल लाइन होगा, जो भी क्या मेड करेगा? 90 डिग्री मेड करेगा, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ। फिर देखिए ये क्या है? लाइट हाउस। अगर कोई लाइट हाउस का क्वेश्चन आपको अराइज करता है तो लाइट हाउस भी क्या है? वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, याद रखिए। वो भी 90 डिग्री एंगल मेड करेगा हमारे हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ या हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। फिर अ मैन हाइट, अगर पूछता है कि एक स्टैंडिंग मैन है, मैन का क्वेश्चन है, तो स्टैंडिंग मैन हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, ऐसा स्ट्रेट होगा मैन खड़ा। अब ऐसा नहीं कि वो ऐसा नहीं खड़ा रहेगा, ऐसे आगे जाकर बेंड नहीं होएगा, है क्या? ऐसे जाके खड़ा, ऐसे नहीं। अभी हम लोग जनरली ऐसे खड़े हो जाते हैं, पर ऐसे नहीं खड़ा होगा। हम क्वेश्चन में क्या है कि वो बंदा जो है एकदम स्ट्रेट खड़ा होगा, ऐसे। ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे खड़ा होगा एकदम स्ट्रेट। और वो जो उसका फुट पॉइंट रहेगा ना, वो जो पैर रहेगा ना, वो 90 डिग्री एंगल मेड करेगा। चलिए ये हो गया। फिर कुछ डेटाज आपको याद रखने हैं। √3 का वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट ऑफ 3 का वैल्यू क्या है? 1.732। ये याद रखिए। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा टेक √3 इक्वल्स टू 1.732। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन में दिया रहेगा, पर दिया रहे ना रहे हमें याद रखना है। फिर ये √2 का भी कभी कभार यूज हो जाएगा, जैसे कि sin 45 कभी आया तो हम लोग 1/√2 करते हैं ना, तो वो ये कभी कभी हमें यूज हो जाता है। √2 जो क्या है? 1.414। ये हमें सबको याद रखना है। लास्ट में बस इतने ही पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स ही आपको याद रखना है। ये 15वां पॉइंट जो है वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के जो टेबल्स थे, शायद 3rd लेक्चर में हमने किया था, वो जो टेबल हमने लिखा था, sin 0 डिग्री, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, cos 0, sec 30, ऐसे जो क्वेश्चन थे, cot 45, cot 90, ये जो क्वेश्चंस थे ना, वो जो हमने टेबल बनाया था उसमें जो लिखा था कि कैसे ट्रिक से लिखते हैं, अभी तक अगर आपको याद नहीं हुआ है तो याद प्लीज कर लीजिए, क्योंकि इसी पे सारा जो हम एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं वो सॉल्व होगा। और नहीं याद है तो फिर वो ट्रिक तो आपको पता ही है, लिखने का ट्रिक याद करने की जरूरत ही नहीं है। बस एक लिख दीजिए 1 2 3 4 0 1 2 3 4, सब में 4 से डिवाइड कर दीजिए, उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, साइन का आ जाएगा।
और साइन का जो लास्ट वाला वैल्यू होगा वो कॉस का पहले वाला वैल्यू होगा। ऐसे करके हम लोग ये सारे डेटा याद रखते हैं। ये 15 पॉइंट्स बस याद रखिए, इंट्रोडक्शन यही है, 15 पॉइंट याद रखना है हमें। और कल जो हम लोग पढ़ेंगे तो इस पे जो क्वेश्चंस है, डाउट्स है, बिलीव मी बहुत इजी क्वेश्चंस लगेंगे आपको जब मेरे साथ आप रहेंगे। अगर आप सब ये सारे पॉइंट्स आपने याद कर लिया तो आज के लिए बस इतना ही। सबको नोट कर लीजिए, फिर आइए कल